तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए, कल मार्केट कैसा रहेगा और इतनी भयानक तेज़ी के कारण क्या था, इतना बड़ा गैप आप ओपनिंग होने का क्या कारण था। बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं तकरीबन रात को 2-2:30 बजे वीडियो अपलोड किया था, दो शॉर्ट वीडियो। तब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगा हुआ था। तो भाई साहब, वहाँ जो मूव दिखा ना, तो मैं समझ गया कुछ होने वाला है, कुछ होने को हो रहा है, मतलब होने जा रहा है कुछ अच्छा। ठीक है, अनुमान सबको ये था कि भाई जो धमकी ट्रम्प दिया है ईरान को, फाइनली इतना बड़ा धमकी सिविलाइजेशन को बिल्कुल मार देने का, तो ये तो हवा लग रहा है। क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है कि वो इतना बड़ा हमला कर दे। इतना लोगों को मारने के लिए भाई साहब न्यूक्लियर अटैक करना होगा, तभी जाके इतना लोग को मार पाएगा। ये धमकी न्यूक्लियर का था, क्लियर वो बताया नहीं था, बस इतना ही बोला था कि मैं सिविलाइजेशन जो है आज ये मरेंगे। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैं BTS करता भी नहीं हूँ भाई। मैं पहले से मना करता हूँ, बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि धमकी के ऊपर बहुत लोग ये सोच के किया होगा कि भाई ट्रम्प ने तो धमकी दे रखा है, मार्केट अच्छा खासा फॉल होगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, उल्टा मामला उल्टा पड़ गया। ठीक है, क्रैश तो दूर की बात भाई साहब, सीज फायर हो गया, बताओ। तो जो लोग BTS किया होगा, कल जो किया था, तो आज वो तो पूरा नंगा हो गया होगा, मार्केट में नंगा हो गया होगा भाई, पक्का। तो क्या कारण था भाई? देखो, पहले से ही ईरान का कहना था कि भाई हमला तुमने किया है, ठीक है, ख़त्म हम करेंगे। डिक्टो वही हुआ है। ट्रम्प की जो धमकियां थी ना, ट्रम्प ये सोच के धमकी दिया था, फाइनल धमकी, इतना बड़ा धमकी कि भाई अब जाके ईरान जो है झुक जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ईरान क्या है। ठीक है, सदियों से उनकी वो रिवाज चली आ रही है भाई, उसका जो रिजीम है वही चलेगा। लेकिन हल्के में ले रखा था, और बिला वजह ट्रम्प इसलिए फंसा क्योंकि वो नेतन्याहू के चक्कर में बेचारा वो भी पेला गया है। ठीक है, तो रीज़न क्या था, किस कंडीशन पे हुआ भाई? जो शर्त रखी थी ना ईरान, 10 शर्त रखी थी भाई, ट्रम्प ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, तू सिस्पायर कर ले, तेरा जितना शर्त है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तू सिस्पायर कर। हाँ, मैं मान जाता हूँ कि तू क्या कहेगा, मैं मान लूँगा। यही कारण से 2 हफ्ते का, 14 दिन का सिस्पायर हुआ है। ठीक है, इसी को मार्केट टोटली पॉजिटिव लिया है। मैं पहले से बता रहा हूँ भाई, जिस दिन जो है सिस्पायर हो जाएगी ना, जंगबंदी, उस दिन मार्केट इतना ख़तरनाक अपसाइड मूव दे देगा भाई। निफ्टी तकरीबन 900 पॉइंट, हाँ, सेंसेक्स 2800-2900 पॉइंट, बाप रे, बैंकेक्स 3300 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यही है भाई, जो BTS किया था भाई, तुक्केबाज लोग, गलती से अगर वो कॉल साइड लेके रखा हुआ, कॉल बाई करके गया होगा, तो भाई साहब वो माला माल हो गया। और जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, जो सोचता है नहीं ट्रम्प धमकी दिया है तो मार्केट तो भाई फॉल होना ही है, तो उसकी वाट लग चुकी है। ठीक है, मार्केट जब ओपनिंग हुआ तब जाके जो लोग पैसा कमा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं खुद एक भी ट्रेड नहीं किया हूँ, ऐसा कोई मेरा सेटअप बना ही नहीं, और मुझे दिल में डर था, इतना गैप अप ओपनिंग हो गया और इससे ऊपर क्या मूव देगा। ठीक है, इसी कारण मैं टच भी नहीं किया हूँ, बस देखता रह गया। ठीक है, देखा, बंद किया, देखा, अपना सेटअप बंद किया, फाइनली फिर देखा, लेकिन मेरा मिजाज का बना नहीं। ठीक है, इसलिए मैं एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। ठीक है, मुझे पता था कि ऐसा अगर हो जाएगा तो भाई ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को जो है ना, रिटेलर ट्रेडर्स को, इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि लाइव मार्केट में वो तो दिखेगा नहीं भाई, जो जो काम होना है वो तो गैप अप और गैप डाउन में ही हो जाता है। ऐसे बड़ी बड़ी मूव ड्यूरिंग मार्केट में ये मूव आए तब ना इंसान, हमारे जैसे ट्रेडर्स को मज़ा आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। और भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, ये खुद ही एक इनसाइडर ट्रेडर है। ठीक है, तो पैसा इन्हीं का बनता है, इनके जो नेबरहुड है, इनके जो आस पड़ोस है, रिलेटिव्स में है, इन्हीं को जो है ना फ़ायदा पहुंचता है अच्छी खासी। बाकी हम जैसों को नहीं, हमें जो लाइव में दिखेगा भाई, उस हिसाब से ही अपना प्लानिंग करना होता है।
ठीक है। तो फाइनली अच्छी बात है, सीज फायर हो गया और ईरान का जो पहले जैसा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज था ना, उस हिसाब से काम नहीं करेगा अब वो। अब टोटली ओमान और ईरान ही हैंडल करेगा। अब उसमें लग गया वाट सब कंट्रीज़ की। अब भाई पहले अगर जो फ्री में आना जाना होता था ना, अब वो नहीं होगा। अब वहाँ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टोल टैक्स देते नहीं, वैसा अब टैक्स दे करके निकलना पड़ेगा। तो ये रही, फ़ायदा तो हुआ है भाई, क्योंकि जितना नुकसान किया है अमेरिका ईरान का ना, उसका भी भरपाई करेगा वो, ठीक है। उसके सहयोगी बन करके उसका जो देश का जो दुर्गति हुआ है उसको सुधारने में भी वो हाथ बटाना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब दवा के पेला है उसको। ईरान तो भाई बहुत कमज़ोर लोग ले रहा था ईरान को, लेकिन ईरान तो भाई दादा निकल गया। और हमारे फादरलैंड की तो वाट लग गई। ये तो भाई बंकर में घुस के ही नितिन ना वो टेंशन में था, यार ये कैसे हो गया यार, सीज फायर कर लिया। बेचारे धमकी एफस्टीन फाइल को के वजह से उसको ब्लैकमेल कर रहा था, इसी कारण वो उतरा मैदान में। अब जो है हुआ नहीं कुछ, ठीक है। अब पता है ईरान ये भी कह रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट मैं करूंगा भाई। ट्रम्प कह रहा है ठीक है भाई, मैं मान जाता हूँ यार, तू जो करना है कर, अब मैं तेरे पाले में तो पड़ूंगा नहीं। अभी जो ट्रम्प और नेतन्याहू का जो रिलेशन था ना, उसमें भी दरार पैदा हो चुकी है, क्योंकि ट्रम्प को समझ में आ गया है ये गांडू मेरे को भाई फंसा रखा है बेफजूल के। हाँ, लेने के देने पड़ गए पूरी तरीके से। तो खैर ये रही बात। फाइनली कहने का मतलब ये है कि ईरान ये मैच जीत चुका है भाई, टोटली जीत चुका है। और जो अब एक और हंसने वाली एक बात ये है कि ये जो दलाल था ना, नवाज शरीफ, बेचारे का कोई कोई कीमत नहीं रहा। वो कहते नहीं कुत्ता घर का ना घाट का। बेचारा वही बताया कि सब हो रहा है, ठीक हो गया। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसका क्रेडिट चाइना को दे दिया। कह रहा भाई चाइना का लाख लाख शुक्र है कि इसने ईरान को समझाया बुझाया, तब जाके ये मामला बना है। नवाज शरीफ को एक आने का भी क्रेडिट नहीं मिला है, ठीक है। तो ये रही कहानी। तो भाई साहब फाइनली जो है हमें ये देखना है कि मार्केट क्या रफ्तार पकड़ चुकी है या फिर यहीं से फिर सेलिंग आएगी। देखिए क्लियरली बता दूं, इतना बड़ा मूव दिया है, लगातार यही रहा है, कल भी गैप अप ओपनिंग होगा। लेकिन ध्यान रखना कल जो बहुत ज़्यादा गैप मतलब मार्केट बुलिश रहेगा ये भी नहीं हो सकता है कल साइडवेज रहे। फाइनली अगर मार्केट मूव दे तो वो अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो साइडवेज का चांस कल बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। अब जो भाई दिखेगा लाइव मार्केट में उसी तरह से प्लानिंग करना होगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ कि कहाँ तक क्या हो सकता, अगर होना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कहने का मेरा उद्देश्य यही था कि भाई सीज फायर हो चुकी है जंगबंदी हो चुकी है, अब आगे क्या करना है, ठीक है, वही देखना पड़ेगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ। देखो मैंने मार्क भी नहीं किया, ठीक है। मुझे पता था भाई साइडवेज रहने वाला है। अगर यहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करने के लिए मैदान में उतरूँगा, तो भाई फ़ायदा कुछ होने का नहीं है, बस स्टॉप लॉस ही हिट होना है, यही होगा। और वैसा ही हुआ है। जितना गैप अप खुला ना निफ्टी 100-200 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहा, ठीक है, 150 पॉइंट मान लो। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी में 4 खोलने के बाद भी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी 400-500 पॉइंट का मूव दिया है वो, ठीक है। सेंसेक्स भी भाई एक तरफा जो वो गैप अप ओपनिंग हुआ तो वहीं पे लुढ़कता रह गया, पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। तो यही कारण है भाई, सोच समझ करके ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे नॉलेज में कुछ रहेगा तो मैं बताऊँगा, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन वीडियो अगर आपके नज़र में आती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ तक क्या होने का है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखते हैं।
देखिए फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 23,982। अगर इसको तोड़ देता है तो 23,900 तक आ सकता है, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ दे तो 23,837 तक भी मार्केट दिख सकता है, लेकिन ध्यान रखना बाय ऑन डिप रहेगा कल के लिए, क्योंकि क्रॉस होने का या फिर मार्केट कल गिरने का कोई कारण बनता नहीं है, ठीक है भाई साहब। मार्केट जैसे ही रात को मैं देख रहा था ना, देख रहा हूँ भाई क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट 15%, वाह। मैं समझ गया भाई मामला तो कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, तभी जाके मैंने शॉर्ट में डालने की कोशिश की और मैंने 2-2 वीडियो डाल दिया लगातार। रेजिस्टेंस की बात करूं तो भाई 24,026 है, इसको तोड़ देता है, आज का हाई जो था इसको तोड़ता है तो 24,080। अगर इसको भी तोड़ दे तो 24,160 तक मार्केट जा सकता है कल, ठीक है। अब वो लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा कि कहाँ तक क्या हो सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी में। आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर, मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ 55,555। इसको अगर तोड़ देता है कल तो 55,250 तक आराम से दिख जाएगा, क्योंकि आजकल बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही मूव रहता है, ठीक है। इसको अगर तोड़ दे तो 54,700, ऑलमोस्ट 800 यहाँ तक मार्केट अगर आना है तो आ जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाय ऑन डिप रहेगा, यहाँ से आप फिर कॉल के साइड के लिए तैयारी कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करूँ जहाँ रुका हुआ है 55,780, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ दे तो हो सकता है 56,123 तक मार्केट दिखे, क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो 56,586 तक मार्केट रहेगा, ठीक है, जाएगा, पॉसिबल है कल के लिए, क्योंकि भाई 1-2 दिन तो इसका असर रहेगा मार्केट में जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। ये खुशखबरी की जो है ना असर दिख सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा। और इससे बुरा न्यूज़ और क्या आ सकता है बड़ी जंग से, ठीक है, तो समझने वाली बात है। चलते हैं सेंसेक्स में क्या कहानी है, उधर भी चेक कर लेते हैं। आ चुका हूँ सेंसेक्स के चार्ट पर, मार्क कर देता हूँ इसका भी। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ, फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 74,422। इसको अगर तोड़ता है तो 73,700 तक मार्केट दिख सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ दे किसी कारण तो 73,040 या 50 यहाँ तक मार्केट आएगा, लेकिन यहाँ यहीं से फिर बाइंग आएगी पक्का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 74,870। इसको अगर तोड़ दे तो 75,300 तक मार्केट आराम से दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ दे, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो 76,018 दिया हूँ रेजिस्टेंस, लेकिन यहीं तक रहेगा। इसके ऊपर कल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक डेफिनेटली जा सकता है, दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर देखते हैं नज़र में वीडियो आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।